इस ज्ञान का उपयोग करते हुए 96 और 404 के HCF और LCM का पता लगाएं। इन क्लास एक्सरसाइज में अपनी NCERT पुस्तक के एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 2, 3 और 4 करें और अपनी अवंती वर्कबुक के एक्सरसाइज नंबर 10M1.1 का सवाल नंबर 7 और 8 करें। प्रिय छात्रों नमस्कार। NCERT गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 50 श्रमिक हैं किसी फैक्ट्री के और उनकी मजदूरी जो है दैनिक मजदूरी है वो इस तरीके से आंकड़ों में दिखाई गई है। यहाँ पे दैनिक मजदूरी दी गई है 100 से 120 और ये मिलती है 12 मजदूरों को 120 से 140, 14 मजदूरों को 140 से 160, 8 मजदूरों को और इसी तरीके से आगे दिया गया है। तो ये जो दिया गया है, अब इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। नीचे क्वेश्चन लिखा गया है कि उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए माध्य ज्ञात कीजिए। नीचे इसके भी नीचे एक क्वेश्चन का थोड़ा सा हिस्सा और लिखा है कि उपयुक्त विधि का उपयोग करते हुए माध्य ज्ञात कीजिए। तो बस उसका मतलब यह है कि माध्य ज्ञात करना है और उपयुक्त विधि हो। अब यहाँ पर उपयुक्त विधि का मतलब ये होता है कि एक विधि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में की है, वो जो है उसमें वर्ग अंतराल दिए गए थे, इसमें भी वर्ग अंतराल दिए गए हैं। तो एक तो मेथड वही है जो हम लोग करते थे, लेकिन उसमें यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे यदि मैं पहला क्वेश्चन आपको दिखाऊं तो ये देखिए पौधों की संख्या है, जो देखिए इसके वर्ग अंतराल कितने छोटे हैं। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, कितने छोटे छोटे वर्ग अंतराल हैं। और अब आप यहाँ पे देखिए 100 से 120, 120 से 140, ये देखिए वर्ग अंतराल कितने बड़े बड़े हैं। आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में क्या फर्क है। पहले क्वेश्चन में वर्ग अंतराल छोटे छोटे हैं और दूसरे क्वेश्चन में वर्ग अंतराल बड़े बड़े हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इससे क्या मतलब है। तो इससे मतलब ये है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लगाया है पहले क्वेश्चन में, वो सीधा सीधा माध्य का फॉर्मूला हमने लगा दिया, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये किसके लिए है, जब हमें छोटे आंकड़े दिए गए हों या वर्ग अंतराल इस तरीके से छोटे छोटे दिए गए हैं, जैसे 0 से 2 या फिर 2 से 4, 4 से 6, इस तरीके के हमें वर्ग अंतराल दिए जाते हैं, तब ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं। और इस तरीके के वर्ग अंतराल हैं तब ये फॉर्मूला लगाकर भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन इससे भी सिंपल मेथड होती है, जब बड़े आंकड़े दिए गए हों तो वो वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, उसे बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। और जिससे हम इस वाले क्वेश्चन को और अच्छा सॉल्व कर सकते हैं और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपको देखना है कि ये कल्पित माध्य विधि कैसे होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये तालिका बना लेनी है। और कल्पित माध्य विधि का उपयोग कब करना है, जब आपको ये बड़े वर्ग अंतराल दिए गए हों और हमें माध्य ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो, माध्य ज्ञात करना हो। केवल माध्य के लिए ये विधि है, तो आपको ये ध्यान रखना है। माध्य के लिए अभी तक हमने 3 मेथड पढ़ ली हैं। सबसे पहला तो सिंपल आंकड़े यदि दिए गए हैं जैसे 4, 6, 8 इस तरीके से, तो सभी को जोड़ दीजिए और बटे में उतनी ही संख्या कर दीजिए। इन सबको जोड़कर यहाँ पे 3 आंकड़े हैं तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन अगर हमें वर्ग अंतराल दिए गए हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन ये कब लगाएंगे, जब हमें छोटे वर्ग अंतराल दिए गए। लेकिन जब हमें बड़े वर्ग अंतराल दिए गए हैं तो इससे भी सिंपल विधि होती है कल्पित माध्य विधि। तो बड़े वर्ग अंतराल को भी हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए उसके लिए हम यहाँ पर तालिका बना लेते हैं आंसर में। और इसकी तालिका बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम कल्पित माध्य विधि है इसमें 6 खंड बनते हैं, जबकि सिंपल माध्य निकालते थे तो उसमें 4 खंड बनते थे। तो यहाँ पे हम 6 बनाएंगे, यानी कि 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं किसमें, कल्पित माध्य विधि में। तो इस तरीके से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 खंड किसके लिए हैं, कल्पित माध्य विधि के लिए। और जबकि सिंपल माध्य निकालना है, यदि छोटे हमें वर्ग अंतराल दिए जाते हैं तो हम 4 ही खंड बनाते हैं, 2 दिए जाते हैं और 2 एक्स्ट्रा बनते हैं। जबकि कल्पित माध्य विधि में बनते हैं 4 से 2 और हो जाएंगे तो हो जाएंगे कितने, 6।
चलिए अब इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं जो हमें दिया गया है। जैसे यहाँ पे दी गई है दैनिक मजदूरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैनिक मजदूरी। इसके बाद हमें दी गई है मजदूरों की संख्या। आप सामने अपनी किताब रखिए ताकि वहाँ से आप देख पाएँ। तो फिर लिखेंगे मजदूरों की संख्या, और सेकंड नंबर का एफ कहलाता है जो फ्रीक्वेंसी है। हमने पहले क्वेश्चन में भी इसे किया है, तो इसे हम एफ से दर्शा देंगे। और तीसरे नंबर पर हम लिखते हैं मध्य बिंदु, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मध्य बिंदु, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में किया था, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, मध्य बिंदु ही लिखते हैं तीसरे क्वेश्चन में, तीसरे स्तंभ में सॉरी। तो यहाँ पे एक्स हो गया। अब हम दैनिक मजदूरी लिख लेते हैं हमें जितनी दी गई है। जैसे हमें दी गई है 100 से, आप किताब में देख सकते हैं 100 से 120, फिर दी गई है 120 से 140, फिर दी गई है 140 से 160, फिर 160 से 180, फिर 180 से 200, इतनी ही दी गई है, 180 से 200। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। इसके बाद मजदूरों की संख्या हमें दी गई है 12, 14, 8, इसके बाद 6 और ये 10, तो ये भी हमने लिख लिया। तो मध्य बिंदु के लिए मैंने आपको बताया था इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए, यानी कि 100 प्लस 120 बटे करिए 2। तो 100 और 120 जोड़ेंगे तो आएगा 220, और इसके बाद बटे 2 करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 ज्यों का त्यों, यानी 110। तो बस अब आपको पैटर्न पकड़ना है। 100 में 10 ऐड हो रहा है तो मध्य बिंदु आ रहा है, तो 120 में भी 10 ऐड करोगे तो 130 आ जाएगा, 140 में भी 10 ऐड करोगे तो 150 आ जाएगा। इस तरीके से 10-10 जोड़ते जाइए पहले वाले में। 160 में 10 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 170, 180 में 10 जोड़ दीजिए तो 190। तो ये है आपके मध्य बिंदु। अब यहाँ से fx करके माध्य निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए हम कल्पित माध्य विधि का यूज करेंगे। तो कल्पित माध्य का मतलब होता है इतने सारे आपको ये माध्य दिए गए हैं जिसे हम मध्य बिंदु भी बोलते हैं। तो इनमें से किसी एक को मान लीजिए कि वो माध्य है, और फिर उसको हम प्रोसेस करेंगे आगे। तो हम मान लेते हैं जैसे आपको यहाँ पे इतने 1 2 3 4 5 माध्य दिए गए हैं, तो इनमें से आपको क्या करना है कि ऊपर के 2 छोड़ दीजिए, नीचे के 2, यदि बीच में आप माध्य मानते हैं तो ज़्यादा जल्दी और सही आंसर आएगा। सही तो आंसर आता ही है, चाहे आप कोई भी माध्य ले लीजिए। मैं यहाँ पे बीच का माध्य ले रहा हूँ। तो जैसे ही हमने इसको ए माना, ए का मतलब होता है कल्पित माध्य। ए क्या है? कल्पित माध्य। तो बीच वाले को जब आप कल्पित माध्य लोगे तो यहाँ पे इसके सामने हम 0 रखेंगे, और यहाँ पे आपको u रखना है। तो मैं एक स्तंभ और कम कर देता हूँ यहीं से, डायरेक्ट इसको आपको 5 स्तंभ भी बनाने पड़ेंगे और सिंपल हो जाएगा, और इसमें आपके अंक भी नहीं कटेंगे। तो चलिए ये देखिए ए, इसको इसके सामने जिसको ए माना है, आपको देखिए ये u आपको सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है। मैं अभी बता रहा हूँ u क्यों लिखा। और ये वाला जो है बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझना, ये जो है इसके सामने आपने कितना लिखा? 0। ऊपर आपको कितना रखते जाना है? 0 से ऊपर माइनस में बढ़ते जाना है, -1 -2, और नीचे प्लस में बढ़ते जाना है, +1 और +2 बस। और आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि u का फॉर्मूला होता है x - a बटे h। तो इस फॉर्मूले से ये आता है, लेकिन आपको इतना भी बिल्कुल भी यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको तो यहाँ पे जिसमें कल्पित माध्य लिया है उसके सामने 0 रखिए, और उसके ऊपर माइनस में बढ़ते चलिए जितने भी हो माध्य। चाहे यहाँ पे 3 होते और होता कोई तो -3 हो जाता। आप यहाँ पे अगर a लेते, 130 को a लेते ना, तो यहाँ पे 0 करते और ऊपर -1 बस हो जाता, बाकी यहाँ पे 1 2 3 हो जाता, 4 हो जाता, आगे बढ़ते जाते। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है। अब लास्ट में आपको क्या करना है? f × u, बस ये वाला स्तंभ मैंने काट दिया पहले से ही, तो ये जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हमें जो दिया जाता है हम उसको लिख लेते हैं। इसके बाद मजदूरों की संख्या दी है उसको लिख लिया, बस यहाँ पे f लगा दिया, क्योंकि सेकंड नंबर का जो स्तंभ है वो हमें फ्रीक्वेंसी बताता है, यानी कि आवृत्ति या बारंबारता। तो इसको हम f से दर्शा के ये पूरे लिख लेते हैं। ये दोनों स्तंभ हमें किताब में दिए गए हैं।
फिर तीसरा अपने मन से बनाना होता है जो कि मध्य बिंदु कहलाता है। माध्य ज्ञात करते समय हमेशा तीसरा बिंदु जो है वो मध्य बिंदु ही बनेगा, तो वो हमने x मान लिया। और वो कैसे निकालते हैं, वो इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग करते हैं। तो इन दोनों का जोड़ दिया तो 220 आया था, उसमें 2 का भाग कर दिया। 2 का भाग सब में होता है क्योंकि आधा करना पड़ता है, तो 110 आया। तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग किया तो कितना आया 110, यानी 100 में कितना जोड़ा, 100 में कितने जोड़ने से 110 आते हैं, 10 जोड़ने से। तो इससे हमें पैटर्न का पता लग गया कि इस वाले मतलब ये जितनी भी संख्या है इनमें 10 जोड़ते जाइए तो ये वाली संख्या बनेगी। तो 100 में 10 जोड़ा तो 110, तो 120 में भी 10 जोड़ दिया तो 130 हो गया, 140 में भी 10 जोड़ दिया तो 150 हो गया, 160 में भी 10 जोड़ दिया 170, और 180 में भी 10 जोड़ दिया तो 190। इस तरीके से इनको हम करते हैं। अब इनमें से कोई भी एक कल्पना करिए कि माध्य है, कल्पना करना है केवल, वो सही में माध्य नहीं होता लेकिन कल्पना बस करनी पड़ती है। तो ज्यादातर आप बीच की संख्या ही माध्य लीजिए, और 2 ऊपर की छोड़ दी मैंने, 2 नीचे की, तो बीच की मैंने मानी कल्पित माध्य। तो इसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, बीच वाली संख्या कल्पित माध्य लेनी है। तो ऊपर फिर आपको ऋण में गिनती पढ़नी है, 1 से 0 से 1 फिर 2, लेकिन माइनस में, और इसके सामने 0 है, यहाँ नीचे 1 और 2 है तो 1 और 2 आपको प्लस में लेनी है, यानी प्लस में तो मानी ही जाती, कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद करना होता f इंटू यू, यानी f का गुणा u में। ये देखिए f का गुणा कहाँ करना, u में, x को छोड़ देना। तो देखिए यहाँ पे 12 दूनी 24, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस का 24 आएगा। 14 एकम 14, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस का 14 आएगा। 8 शून्यम शून्य, यहाँ पे तो 0 ही आएगा। फिर 6 एकम 6, और 10 दूनी 20। ये देखिए इस तरीके से आपको कर देना है। अब यहाँ पे योग करने के लिए एक लाइन खींच देते हैं। तो इस तरीके से हमने लाइन खींच दी। अब हमें इस वाले कल्पित माध्य विधि में जो फॉर्मूला होता है माध्य का, वो इस तरीके से होता है। ये देखिए यहाँ पे ये माध्य का फॉर्मूला ये वाला, लेकिन सिंपल माध्य जब निकालते थे तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये केवल उसी के लिए है। लेकिन जब हम लोग कल्पित माध्य से मान रहे हैं तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित एच, ये वाला फॉर्मूला है। तो इसमें हमें सिग्मा एफ यू चाहिए, यानी एफ यू का जोड़ना चाहिए। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग या जोड़ना, और सिग्मा एफ चाहिए। तो यहाँ पे हम सिग्मा एफ यू लिख सकते हैं क्योंकि ये एफ यू वाली टेबल है या स्तंभ है, तो बराबर, और यहाँ पे जोड़ लेंगे। और सिग्मा एफ चाहिए इसलिए हम यहाँ पे सिग्मा एफ का ये भी टोटल कर लेंगे। और ए कितना है, तो ए देखिए कितना है, 150 है, तो ये हम लिख लेंगे। और एच क्या होता है, वर्ग अंतराल के बीच की दूरी, तो ये भी हम लिख लेंगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम इनको जोड़ लेते हैं, तो -24 और -14 इनको जोड़ लेते हैं माइनस माइनस के। तो हम यहाँ पे रफ में जोड़ लेते हैं, -24 -14, तो 4 और 4 8, 2 और 1 3, तो हो जाएंगे माइनस के 38, लेकिन प्लस के 20 और 6 26, तो प्लस के कितने हैं 26। तो अब ये प्लस के हमने 26, अब इनमें माइनस प्लस का हमने जोड़ना घटाना किया। तो 8 में से 6 चले जाएंगे तो कितना मिलेगा 2, और 3 में से एक 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी माइनस की संख्या बड़ी थी इसलिए -12 यहाँ पे आ जाएगा। और सिग्मा एफ जो है वो निकाल लेते हैं यहाँ पे, सिग्मा एफ, तो इन सबको जोड़ने से आएगा 50। तो इन दोनों को जोड़ लिया। अब हमने जो कल्पित माध्य माना है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, माना कल्पित माध्य, थोड़ा सा शोर हो रहा उसके लिए सॉरी। माना कल्पित माध्य ए बराबर 150 और एच बराबर क्या है, दोनों वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, 100 से 120 में 20 का अंतर है, 120 से 140 में भी 20 का, हर जगह 20 का अंतर है, आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, इसमें से ये वाला घटा देना है तो आपको h का मान मिल जाएगा। तो 120 में से 100 जाएंगे तो कितना बचा, 20 बचा, तो h का मान कितना आ गया 20। बस फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला के लिए हम लिखेंगे इसलिए माध्य एक्स डैश बराबर, चूंकि कल्पित माध्य विधि है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणित एच। ए का मान कितना है, ए का मान है 150, तो ए की जगह पर हमने रख दिया 150 प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया है -12 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -12, और बटे सिग्मा एफ कितना आया है, सिग्मा एफ आया है 50, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 50, और एच की वैल्यू कितनी है 20, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20। अब 150 प्लस माइनस का माइनस 12 बटे 50 गुणित हो जाएगा 20, 0 से 0 कैंसिल, तो 150
माइनस 12 दूनी हो जाएगा 24 और बटे आ जाएगा 5। तो इस तरीके से ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे 5 ज्यों का त्यों। अब 5 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 शून्यम शून्य, 5 का पाँचम 25 की 5 हासिल आ जाएंगी 2, 5 एकम 5 और 2 7, 750 माइनस 24 बटे आ जाएगा 5। इसके बाद 750 में से 24 घटाएंगे, तो यहाँ पे 750 में से 24 जाएंगे तो आएगा 726 और बटे में आ जाएगा 5। अब हम इसको करेंगे डिवाइड, तो हम कर लेते हैं रफ का इस्तेमाल। 726 भागित कितना 5, 5 एकम 5, तो 7 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा 2, और यहाँ पे हम लिख लेंगे 2, फिर पंचों के 20, फिर बचेगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा उतारे आ जाएंगे 6, तो फिर पचम 25, तो 1 बचेगा, 26 में से 25 जाएंगे तो 1, तो यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे 0, तो 5 दूनी 10, यानी 145.2 के करीब ये आएगा। तो हमने लिख दिया 2, और यही होगा माध्य दैनिक मजदूरी जो आंकड़े दिए गए थे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।